हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 3 वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 11th नंबर टॉपिक तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। 11th नंबर जो टॉपिक था हमारा वह था कि वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर तक का जो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कुछ देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 12 नंबर टॉपिक जो कि है हमारा डिफ्यूजन। तो उससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। हम लोग देखेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वह सबसे ज़्यादा किस में होता है, उसके बाद उससे कम किस में होता है और सबसे कम किस में होता है। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। सबसे ज्यादा गैस और सबसे कम सॉलिड में होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पॉइंट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वह सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और मोशन जो है, जो पार्टिकल्स का मोशन है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो मोशन है वह सबसे ज़्यादा मोशन की वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा। तो मोशन जो है सबसे ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स में होते हैं, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में होते हैं और सबसे कम सॉलिड के पार्टिकल्स में होते हैं। हीट एक्सपेंशन कहने का मतलब कि जब हम लोग किसी मैटर को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है वह कितना फैलेगा यह दिखाता है। हीट एक्सपेंशन का मतलब कि हीट देने पर किसी पार्टिकल्स के बीच में, किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कितना एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, यही कहलाता है हीट एक्सपेंशन। तो हीट एक्सपेंशन जो है सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन ऑन हीटिंग। जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वैसे तो गैस में जो है सबसे ज्यादा मोशन में होते हैं, लेकिन जब हम हीट देंगे किसी मैटर को तो उसके पार्टिकल्स जो हैं उसके मोशन में क्या बदलाव आएगा। तो जब हम लोग हीट देंगे तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मोशन में आ जाएंगे, उसके बाद लिक्विड के, उसके बाद सॉलिड के पार्टिकल्स आएंगे। तो मोशन ऑन हीटिंग सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड में सबसे कम होता है। रिजिडिटी जो है यह प्रॉपर्टी, हार्ड होने का, रिजिड होने का प्रॉपर्टी, यह केवल सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस में नहीं होता है। उसके बाद बात आता है फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है फ्लो करने का, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करने का, वह सॉलिड में नहीं होता है, केवल गैस और लिक्विड में होता है। गैस में सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी होता है और लिक्विड में उससे कम होता है, गैस से। उसके बाद बात आता है कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब कि मैटर को कितना हद तक दबाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो है वह गैस में होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और सॉलिड में सबसे कम होता है कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर होता है सॉलिड में। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा इस चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 12 डिफ्यूजन, उसके तरफ जाएंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 12 नंबर टॉपिक, 12 नंबर टॉपिक डिफ्यूजन। इस चैप्टर का 12वां टॉपिक जो है वह डिफ्यूजन है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन क्या कहलाता है। तो डिफ्यूजन एक्चुअली किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में खुद व खुद मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। खुद व खुद कहने का मतलब कि ना किसी चीज के सहायता से हम उसको मिलाएंगे नहीं, वह जो है पार्टिकल्स के मोशन की वजह से खुद व खुद मिल जाए, एक दूसरे में आपस में मिल जाए दो सब्सटेंस, तो वह डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे देखिए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे डिफ्यूजन को, तो लिखेंगे द मिक्सिंग ऑफ अ substance with another substance the mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle
its particles is called diffusion. यह हमारा डिफिनेशन होगा डिफ्यूजन का कि द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ आपस में मिक्स हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल मिलाए हुए किसी चीज की सहायता से, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। और यह प्रोसेस, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि दो सब्सटेंस जो लिए हैं हम, वह दोनों आपस में पूरी तरह से ना मिल जाए। पूरी तरह से जब तक नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक जो है यह चलता रहेगा प्रोसेस डिफ्यूजन। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक जार लेंगे, ग्लास का जार, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का जार है। इसमें यहां तक जो है ब्रोमीन गैस भर देंगे। इसमें ब्रोमीन गैस भरा हुआ है, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन गैस यहां तक भरा हुआ है। और इसका जो कलर होता है वह होता है रेड ब्राउन। ब्रोमीन गैस का जो कलर होता है वह रेड ब्राउन होता है। एक और जार लेंगे हम और उसको उल्टा ऊपर से इस पे ढक देंगे इस प्रकार से। उल्टा इसको ढक दिए, नीचे से क्लोज है और ऊपर, नीचे से खुला है और ऊपर से क्लोज है, बंद है ऊपर से और नीचे की ओर खुला है। कुछ देर तक छोड़ देंगे इसको, 2-3-4 मिनट के आसपास छोड़ने के बाद जो है 3-4 मिनट के बाद हम देखेंगे ये जो है इसमें एयर भरा हुआ है। ये कलरलेस है, एयर भरा हुआ है, एयर जो है कलरलेस है, दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे ब्रोमीन गैस है, इसका कलर जो है रेड ब्राउन होगा। तो अभी यहाँ तक गैस भरा हुआ है और ऊपर ब्रोमीन गैस और ऊपर में जो है एयर है इतना दूर तक, यहाँ तक। अभी यह कलरलेस है और इतना दूर तक यह रेड ब्राउन है। 3-4 मिनट के बाद जो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है इसको। छोड़ने के बाद 3-4 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का हमको फिगर प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार का हमें फिगर प्राप्त होगा। ये हमारा नीचे वाला जार था और एक ऊपर वाला जो जार हम लोग इस प्रकार से इसको उल्टा रखे थे इस पे, वही ये जार हो गया। यहां तक एयर था कलरलेस, यहां तक ब्रोमीन गैस था, यहां तक इसके नीचे ब्रोमीन गैस था, रेड ब्राउन कलर था, इसके ऊपर जो था ये एयर भरा हुआ था फुल्ली। तो अभी तक तो ये था, लेकिन 3-4 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जो है, पूरा दोनों जो है, दोनों ग्लास का जो जार है उस पूरे में उसका कलर जो है वह रेड ब्राउन हो गया है, रेड ब्राउन। उस पूरे जार का कलर जो है रेड ब्राउन हो गया। यह कैसे पॉसिबल हुआ? यह तभी पॉसिबल हुआ जब ब्रोमीन गैस के जो पार्टिकल्स थे यह मूव कर रहे थे और मूव करते करते यह ऊपर की ओर चले गए ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स, और जो एयर के पार्टिकल्स थे ये भी मूव कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं। तो जो ब्रोमीन गैस के जो पार्टिकल्स थे वह मूव करते करते, मोशन में होते हैं इसलिए मूव करते करते ऊपर आए, और जो एयर के पार्टिकल्स थे यह मूव करते करते नीचे आए और आपस में मिक्स हो गए। मोशन की वजह से, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से ये आपस में मिक्स हो गए और हम लोगों को पूरे का जो जार का कलर था वह पूरे जार का कलर रेड ब्राउन में बदल गया। और यह प्रोसेस जो है मिक्स होने का उस वक्त तक चलेगा जिस वक्त तक कि पूरे जार का जो कलर है वह रेड ब्राउन ना हो जाए। दैट मीन्स यह उस वक्त तक डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा, मिक्सिंग का आपस में, जब तक कि दोनों का दोनों गैस, जो एयर था और ब्रोमीन गैस था, वह आपस में पूरी तरह से ना मिल जाए। पूरी तरह से जिस वक्त तक नहीं मिल जाएंगे उस वक्त तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। तो यह हमारा था डिफ्यूजन। अब देखेंगे कुछ और पॉइंट्स, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग और कुछ इससे पॉइंट्स देखते हैं। चलिए,
डिफ्यूजन जो है वह गैस, पहला गैस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वह तीनों में होता है, गैस में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और सॉलिड में भी होगा। तीनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। गैस में जो है वह डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज होता है, लिक्विड में गैस के मुकाबले कम होता है और सॉलिड में बहुत ही स्लो होता है। गैस में जो है सबसे तेज होता है डिफ्यूजन। क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वह ज़्यादा तेजी से मूव करते रहते हैं, ज़्यादा तेजी से मोशन में होते हैं। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वह बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मोशन करते हैं, ना के बराबर, वह केवल वाइब्रेट करते हैं वह अपने पोजीशन से। तो सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होगा और गैस में जो है सबसे ज़्यादा होगा डिफ्यूजन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट मीन्स कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वह तेज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर देंगे, वही मान लिया कि ये हम लोगों ने देखा था, यहां तक ब्रोमीन गैस था और ऊपर एयर था, ऊपर में एयर भरा हुआ था। कुछ देर बाद जो था वह 2-3 मिनट हम लोगों ने छोड़ने को कहा और 2-3 मिनट के बाद यह पूरे का जो है वह रेड ब्राउन कलर हो गया था, रेड ब्राउन कलर हो गया था, रेड ब्राउन कलर हो गया था। मान लिए कि इसमें जो डिफ्यूजन हुआ यह ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन गैस था रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन गैस था और इधर एयर था। 3 मिनट मान लिए कि छोड़ दिए रूम टेम्परेचर पे, तो 3-4 मिनट में डिफ्यूजन हो गया और पूरे ग्लास जार का जो कलर था वह रेड ब्राउन में तब्दील हो गया। लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं तो यह जो है रूम टेम्परेचर पे अगर 3 मिनट लगा और अगर हीट देंगे तो हीट देने के बाद जो है इसका डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज हो जाएगा और तेज होकर के वह 1.5 मिनट में ही हो जाएगा, 1 मिनट में ही हो जाएगा। यह तभी पॉसिबल हुआ, मान लीजिए इसको हीट देंगे, नीचे से हीट दिए हम इसको, नीचे से जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो डिफ्यूजन जो है तेजी से होगा और 1 ही मिनट में डिफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स थे ब्रोमीन गैस के, वह तेजी से मूव करने लगेंगे। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा है कि जब हीट देंगे किसी मैटर को तो उसके पार्टिकल्स जो है और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हीट जब देंगे हम तो इसके पार्टिकल्स जो है ब्रोमीन गैस के वह और तेजी से मूव करना शुरू कर देगा और ये एयर के पार्टिकल्स जो हैं ये भी और तेजी से मूव करेंगे और जब तेजी से मूव करेंगे दोनों तो बहुत जल्द ही यह मिक्स हो जाएंगे और डिफ्यूजन हो जाएगा। तो जब हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने पे जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वह बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, इसको हम लिखेंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases on increasing the temperature। जब हम लोग इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अर्थात हीट देंगे किसी मैटर में, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वह तेज हो जाएगा, वह जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है, यह हम लोगों ने देखा गैस में, लिक्विड में और सॉलिड तीनों में डिफ्यूजन होता है। गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स जो नेग्लिजिबल अमाउंट में मूव करते हैं, इसीलिए सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे ज्यादा होता है। जब हम लोग हीट देंगे तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वह तेज हो जाएगा। क्यों तेज हो जाएगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वह ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन गैस में किस प्रकार होता है और उसमें एग्जांपल देखेंगे। डिफ्यूजन लिक्विड में कैसे होता है और उसके एग्जांपल देखेंगे। डिफ्यूजन जो है सॉलिड में कैसे होता है और उसका एग्जांपल देखेंगे। तो हम लोग 12 नंबर टॉपिक में डिफ्यूजन देखें। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर टॉपिक में डिफ्यूजन इन गैस। तो आइए देखते हैं। देखिए 13 नंबर टॉपिक, डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन इन गैसेस।
गैस में जो है डिफ्यूजन वह बहुत ही तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इसलिए गैस में जो डिफ्यूजन है वह बहुत ही तेज़ी से होता है। लिक्विड और सॉलिड के तुलना में गैस में जो डिफ्यूजन तेज़ी से होता है। गैस में जो डिफ्यूजन है वह गैस के डेंसिटी पे भी निर्भर करता है। कहने का मतलब कि जो हल्का गैस होगा वह बहुत जल्दी से डिफ्यूजन उसका हो जाएगा, बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा, लेकिन जो भारी गैस होगा उसका डिफ्यूजन थोड़ा उससे स्लो में होगा। जैसे दो गैस हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यह लाइट गैस है, यह जो है हाइड्रोजन लाइट गैस है, और हीलियम जो है वह हाइड्रोजन की तुलना में भारी है, हीलियम गैस। तो हाइड्रोजन का जो है डिफ्यूजन पहले होगा और हीलियम का जो है थोड़ा लेट से होगा डिफ्यूजन। जो लाइट गैसेस है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन लाइट गैस है, हल्का गैस है, तो इसका डिफ्यूजन पहले हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम है इसलिए डिफ्यूजन पहले हो जाएगा। और हीलियम जो है इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसका जो डिफ्यूजन है वह हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ा देर से होगा। तो यह हो गया डिफ्यूजन इन गैसेस। इसमें जो है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल इसका जो है डिफ्यूजन इन गैसेस का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जाम्पल है कि अगर किचन में खाना पक रहा है, अच्छा जो टेस्टी फूड पक रहा होता है, और आप बेडरूम में पड़े हुए हैं, वहाँ तक उसका स्मेल चला जाता है और आप दौड़ करके जाते हैं और मम्मी से बोलते हैं कि जल्दी से बनाइए। तो स्मेल कैसे आ गया? किचन में खाना बन रहा है, बेडरूम में आप हैं, लेकिन स्मेल उसका आ जाता है। कैसे? इसलिए आ जाता है कि जो खाने से जो है निकल रहा है, जो गैस निकल रहा है खाने से, उसका जो पार्टिकल्स है वह मूव कर रहा है और एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल गए और मिलने के बाद वह हमारे नाक तक आ जाता है और हम उसको स्मेल कर पाते हैं। पहला एग्जाम्पल यह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम एक घर के किसी एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं और दूसरे कोने में खड़े हो जाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है अगरबत्ती से, वह उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और एयर के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, और मूव करते करते दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर वहां से यहाँ तक दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। और हमको अगरबत्ती दूसरे कोने में जलते रहता है, लेकिन अगर अपोजिट वाले कोने में भी हम खड़े रहेंगे तो उसका स्मेल हमको सूंघने को मिल सकता है। तीसरा जो एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल जो हुआ कि हम लोग स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं। परफ्यूम का जो है स्मेल एक घर में स्प्रे कीजिए, दूसरे घर में भी उसका स्मेल आ जाएगा। कैसे आता है? उससे जो गैस निकलता है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वह मूव कर रहे होते हैं। गैस जो उससे निकलता है परफ्यूम से, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, और जो एयर पार्टिकल्स है उसके भी वह भी मोशन में है, तो दोनों मोशन में होने के कारण मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के डिफ्यूजन के कारण हमारे नाक तक आता है और हम उसको स्मेल कर पाते हैं। और चौथा जो एग्जाम्पल है हमारा वह भी है कि जब आप देखते हैं कि किचन में एलपीजी गैस लीकेज होता है, किचन में एलपीजी गैस लीकेज होता है, दूसरे रूम में अगर आप रहिएगा तो भी वो लीकेज का जो स्मेल है वह आपको मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ जहाँ से गैस लीक किया, तो गैस जो लीकेज हुआ उसके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और एयर के भी पार्टिकल्स मोशन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे। दैट मीन्स डिफ्यूजन हो जाएगा दोनों का, और डिफ्यूजन के कारण वो एक किचन से लेकर बेडरूम तक हर जगह उसका स्मेल मिल जाता है हमारा। तो ये सब डिफ्यूजन के एग्जाम्पल, डिफ्यूजन इन गैसेज के एग्जाम्पल हैं कि खाना बनते रहता है किचन में और यहाँ तक बेडरूम तक उसका जो है स्मेल आ जाता है। और अगरबत्ती का देखें हम लोग, परफ्यूम का देखें, और उसके बाद एलपीजी गैस का एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन गैसेज का। तो ये डिफ्यूजन इन गैसेज क्लियर हुआ। अब हम लोग 14 नंबर टॉपिक देखेंगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। देखिए डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड में जो है डिफ्यूजन वह गैस की तुलना में कम होता है, लेकिन सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वह थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में मूव करते हैं, तेजी से मूव नहीं करते हैं गैस की तुलना में। गैस के जो थे पार्टिकल्स वह ज़्यादा तेजी से मूव करते थे, इसलिए गैस का जो है वह डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है। लेकिन लिक्विड का जो है वह गैस से कम होता है, कम तेजी से होता है लिक्विड का डिफ्यूजन। तो लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पहले भी हम लोग देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ग्लास लेंगे, इसमें वाटर डाल दिए, वाटर कलरलेस लिक्विड है, दिखेगा नहीं, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, यह है पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम परमैंगनेट इसका जो कलर होता है वह पर्पल होता है। कुछ देर तक छोड़ देंगे इसको 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे बाद देखेंगे कि इसका जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डिजोल्व हो गया और पूरे जो वाटर था उसका कलर पर्पल हो गया। पूरे वाटर का कलर पर्पल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, मोशन में थे, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये भी जब डिजोल्व हुआ तो इसके भी पार्टिकल्स मूव करने लगे और आपस में दोनों मिक्स हो गए, और जिसके कारण वश जो है पूरे पानी का, वाटर का कलर जो है पर्पल में बदल गया। यह है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वाटर लेंगे एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, इसमें कॉपर सल्फेट डाल देंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका जो कलर होता है वह ब्लू होता है, इसका कलर ब्लू है। 2-3 घंटे तक छोड़ देंगे। वाटर इसमें भरा हुआ है और कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिए। एक छोटा सा सॉलिड स्टेट में होता है कॉपर सल्फेट, उसका टुकड़ा डाल देंगे। या 2-3 घंटे बाद यह वाटर के साथ ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो गया। इसको मिलाएंगे नहीं किसी चीज के सहायता से, यह ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व होने के बाद 2-3 घंटे बाद जो है पूरे वाटर का कलर जो है वह ब्लू में बदल जाएगा। यह कैसे पॉसिबल हुआ? तो यह केवल इस वजह से पॉसिबल हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वह मूव कर रहे थे, और जो ये कॉपर सल्फेट है डिजोल्व होने के बाद, इसमें टूटने के बाद ये भी मोशन में आ गए, और दोनों मोशन में होने के कारण दोनों के पार्टिकल्स एक साथ मिल गए, और मिलने के कारण पूरे वाटर का कलर ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। यह भी जो है दिखाता है कि यह जो है एग्जाम्पल दिखाता है डिफ्यूजन इन लिक्विड, कि लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है। यह एग्जाम्पल दूसरा था। देखिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। वाटर ले लिए, तीसरा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन लिक्विड का। वाटर ले लिए, इसमें इंक का ड्रॉप डाल दिए, इंक स्याही डाल दिए इसमें, तो और कुछ देर तक छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखेंगे, कुछ देर कहने का मतलब 1-1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इंक है वह पूरे वाटर में मिक्स हो गया। यह कैसे पॉसिबल हुआ? बिना किसी सहायता, किसी चीज से इसको हम मिलाए नहीं है, छोड़ दिए ऐसे ही 2-3 घंटे तक, 1.5 घंटे तक। तो छोड़ने के बाद पूरे वाटर जो है, पूरे वाटर के साथ इंक मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। यह कैसे पॉसिबल हुआ? तो यह पॉसिबल हुआ, वाटर के पार्टिकल्स जो थे मोशन में थे, और इंक के जो पार्टिकल्स थे वो भी मोशन में थे। दोनों मोशन में होने के कारण ऑटोमेटिकली मिक्स हो गए, और इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यह भी तीसरा एग्जाम्पल था डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का। 1-2 और एग्जाम्पल हैं, उसको आप मौखिक रूप से भी समझ सकते हैं। देखिए, नदी और तालाब में मछली होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, और एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल के अंदर होते हैं। तो आप सोचते हैं कि एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उसको भी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कहाँ से मिलता है? पानी के अंदर जब वह पौधा है तो कहाँ से मिलता है? और जो मछली है, मछली या अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, वह पानी के अंदर जब रहता है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके पार्टिकल्स भी मोशन में होते हैं, और जो वाटर है नदी का उसके भी पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। तो क्या होता है कि एयर जो है, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर का, वह पानी में डिफ्यूज कर जाता है, मिक्स हो जाता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में है, उसके भी पार्टिकल्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स नदी के जो पानी है उसमें डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों के जो पार्टिकल्स थे मोशन में थे, और वाटर के भी पार्टिकल्स मोशन में थे, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, और इस वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पानी में मिक्स होते रहता है, हमेशा मिक्स होते रहता है, हमेशा यह प्रोसेस चलते रहता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन वहां से मिल जाता है, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो यह भी एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का। अब हम लोग, ये डिफ्यूजन इन लिक्विड खत्म हुआ है, अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो हमारा जो 15 नंबर टॉपिक है वह है डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। देखिए, सॉलिड में जो है डिफ्यूजन, यह प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। गैस और लिक्विड के तुलना में बहुत स्लो होता है।
क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, वह मूव नहीं करते हैं, वह केवल वाइब्रेट करते हैं एक ही पोजीशन पे। इसलिए सॉलिड में है जो नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है इसमें डिफ्यूजन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है इसका डिफ्यूजन इन सॉलिड का, कि अगर आप एक बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड पे चौक, ब्लैक बोर्ड, उस पे चौक से लिख दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख दीजिए और लिख करके उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, आप 15-20 दिन बाद जाइए और डस्टर या कपड़े की सहायता से उसको मिटाने का कोशिश कीजिए। वह मिटने में डिफिकल्ट होगा, नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स थे और जो बोर्ड के पार्टिकल्स थे वह दोनों आपस में मिक्स हो गए, डिफ्यूज कर गए, डिफ्यूजन हो गया। वहां चौक और बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन हो गया, इसलिए आपको दिक्कत होगा वहां मिटाने में उसको। पहला एग्जांपल यह हुआ डिफ्यूजन इन सॉलिड का। दूसरा एग्जांपल हुआ कि दो मेटालिक टुकड़ा ले लीजिए आप, किसी लोहे का या किसी एल्युमिनियम का, मेटल का टुकड़ा ले लीजिए आप या कॉपर का ले लीजिए, दो टुकड़ा ले लीजिए छोटा छोटा, दोनों को रख करके रस्सी या रबर के सहायता से टाइटली बांध दीजिए और बांधने के बाद उसको 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 साल बाद जब आप उसको खोलिएगा रबर या रस्सी को, तो वो दोनों को अलग करने की जब आप कोशिश कीजिएगा तो वह अलग होने में आपको दिक्कत होगा। क्यों? लगेगा कि दोनों चिपक गया है, लेकिन वह एक्चुअल में क्या होता है वहां पे कि एक मेटल का जो वो टुकड़ा था उसके पार्टिकल्स दूसरे मेटल के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, वहां डिफ्यूजन हो गया दोनों के बीच में, और डिफ्यूजन होने के कारण वह लगेगा कि चिपक गया है। तो सॉलिड में जो है दो एग्जांपल हो गया। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, बहुत कम मात्रा में होता है डिफ्यूजन। तो यह आपका था 15 नंबर टॉपिक डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर आप ये पूरा नोट करते गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और वहां से आप लोग इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पिछले के वीडियोज नहीं देखे हैं, इससे पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 का वीडियोज नहीं देखे हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग इसके पहले के वीडियोज देख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।